अगली बड़ी खबर ऑनर किलिंग से दहली है दिल्ली। जी हां, अमराही गांव में दंपति को गोलियों से भूना, लड़के की मौत हो गई जबकि लड़की की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। सोनीपत के गोपालपुर गांव के दोनों रहने वाले थे। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर पिछले साल अगस्त में दोनों ने शादी की थी। युवती ने इस वारदात के बाद अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चचेरे भाई ने मेरे पति को मौत के घाट उतारा है, ये लड़की की तरफ से पुलिस को बयान दिया गया है। इसके अलावा पिता और चाचा पर भी मिली भगत का इल्जाम लगा है। आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जिसमें वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, ऑनर किलिंग मामला अमराही गांव में, दिल्ली का ये अमराही गांव जहां पर दंपति को गोलियों से भूना गया है। दोनों सोनीपत के गोपालपुर गांव के रहने वाले थे। सगोत्र विवाह की वजह से परिजन नाराज थे और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली के द्वारका इलाके में सेक्टर 23 में सोनीपत मूल के रहने वाले एक पति पत्नी पर कल देर रात में हमला किया गया, जिसमें कि विनय और उनकी पत्नी किरण दहिया पर जानलेवा हमला किया गया और मौके पे ही गोली लगने की वजह से विनय की मौके पे ही मौत हो गई और उसकी पत्नी किरण का काफ़ी गंभीर रूप से अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले की तफ्तीश जो शुरुआती की गई तो इसमें पता चला कि यह ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की एक टीम सोनीपत रवाना कर चुकी है और वहां पर जाकर के वहां पर उसके परिजनों से बाकायदा इस मामले की तफ्तीश करेगी। इस मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से मामला सामने आया है, इस मामले में जो शुरुआती जानकारी ये मिली है कि इन दोनों की शादी पिछले साल हुई थी। ये दोनों सोनीपत में आसपास में रहते थे, दोनों का घर आसपास में था और ये एक ही गोत्र के हैं। जिस बात से लेकर नाराजगी हुई थी इनके परिजनों के बीच में और लड़की जो किरण दहिया है उसके परिजन इस बात से काफ़ी नाराज थे कि एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर मना भी किया गया था, लेकिन जिस तरह से शादी हुई इस बात को लेकर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसी वजह से इन दोनों पर जानलेवा हमला किया गया है। इस मामले में जिस तरह से एक सीसीटीवी कैमरे भी बाकायदा में तमाम जो फुटेज देखने को मिले हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि 6 से 7 लोग उस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आए थे। फिलहाल इस मामले की तफ्तीश के लिए अलग अलग जगहों पर टीम छापेमारी करने के लिए भेज चुकी है और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक के जो तमाम कनेक्शंस हैं उसको खंगालने में जुट गई है। वीडियो जर्नलिस्ट बेनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस मामले पर जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े हैं, तो दूसरी फोन लाइन से सोनीपत से नितिन अंतिल भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले शंकर, आपके पास मैं आना चाहती हूं, जानना चाहते हैं कि इस वारदात में घायल जो लड़की है उसकी हालत फिलहाल कैसी है? देखिए, जो वारदात है कल रात में तकरीबन 9 से 9:15 बजे के बीच इसे अंजाम दिया गया, जो राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित सेक्टर 23 का यह मामला है। यहाँ पर जिस तरह से कल देर रात में किरण और विनय पर जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया गया, तो 5 गोली किरण को लगी थी, जिसके बाद उसे काफी गंभीर हालत में उसका इलाज द्वारका इलाके में स्थित वेंकटेश्वर अस्पताल में उसका इलाज करवाया जा रहा है। लड़की की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, काफी चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन कल मौके पे ही 7 गोली लगने की वजह से विनय की मौके पे मौत हो गई। और इस मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया कि ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है, क्योंकि पिछले साल ही इन दोनों की शादी हुई थी और इस बात को लेकर काफी चर्चा चल रही थी कि एक गोत्र में होने की वजह से उसके परिजन नाराज थे और खास तौर पर जो घायल अवस्था में जिसका इलाज चल रहा है लड़की का, किरण, उसके परिजन काफी नाराज थे और इस मामले में साफ तौर पर कई बार उसे धमकी दे चुके थे। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके परिजनों की तलाश करने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए दिल्ली से 2 टीम जो है यहाँ से रवाना हो चुकी है हरियाणा के लिए। और हरियाणा में जो सोनीपत का इलाका है वहां पर जाकर के उनके परिजनों से बकायदा इस मामले में पूछताछ की जाएगी। तो किस तरह से इस मामले को अंजाम दिया गया, किस तरह से ये कौन कौन से लोग हैं जो उस हत्याकांड में, इसके लिए अलग अलग टीम का गठन करके इस मामले की तफ्तीश कराई जा रही है। लेकिन हत्या के वक्त में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उस कैमरे में साफ तौर पर देखा जा सकता है 6 से 7 युवक आए थे जो इस मामले को अंजाम दिए हैं। जी, सोनीपत से नितिन अंतिल भी जुड़े हुए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। नितिन, जैसा कि शंकर ने बताया कि 2 टीमें रवाना हो चुकी हैं, परिजनों से इस मामले में पूछताछ करेंगे, उनका पता लगाया जाएगा। इस गंभीर मामले पर परिजन कुछ बोल पाए हैं, कुछ और जानकारी गांव से मिल पाई है?
जी बिल्कुल, जो गांव से जानकारी मिली है उसके अनुसार जब ये गांव से 1 साल पहले का मामला बताया गया है कि 1 साल पहले ही विनय और जो किरण है गांव से चले गए थे और उसके बाद उन्होंने लव मैरिज कर ली थी। और उसके जाने के बाद सबसे बड़ी बात एक और इसमें निकल कर ये आई कि 2017 में जो इसी में किरण के लेकर एक मामला सामने आया था, उसमें एक लड़के की हत्या कर दी गई थी, जिसमें जो इसका भाई और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है संपर्क में इसके जो विनय आया है और विनय 1 साल पहले ये गांव से चले गए थे, उन्होंने शादी कर ली थी। उस दौरान गांव में पंचायतों का दौर चला था, क्योंकि ये दोनों एक ही गांव के हैं और पंचायतें 2 हैं, जिसके बाद दोनों पंचायतों में आपस में इतनी तनातनी हुई कि आपस में दोनों दुश्मन बन गए हैं। और कहीं ना कहीं गांव के हालात आज भी बहुत ज्यादा खराब हैं, कोई ग्रामीण कुछ नहीं बता रहा है। और यहाँ तक कि परिजनों की बात कर ली जाए, जो विनय का परिवार है वो तो यहाँ पर ही नहीं है और जो लड़की का परिजन है वो कुछ नहीं बता रहे हैं और ग्रामीण भी बताने में डर रहे हैं। जो जानकारी यही दी गई है कि जो गांव में हालात हैं वो उस समय भी खराब थे और इनके फरार होने के बाद, क्योंकि एक गोत्र और एक गांव के हैं, इनके फरार होने के बाद आपस में परिवारों की दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते कोई भी इनके बीच में नहीं आ रहा। और गांव के सरपंच तक ये कह रहे हैं कि 1 साल पहले पंचायत हुई थी, उस पंचायत के दौरान ही जो है ये कह दिया गया था कि ये हमारे लिए मर चुके हैं, या तो पंचायत के मौजूद अधिकारी ने मार दें या फिर हम ही ने मार देंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इनकी हत्या की गई है और आरोप लग रहे हैं, और जो पहले विवाद था तो कहीं ना कहीं यह मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है। और उसी तरह से पुलिस, सोनीपत पुलिस है, हालांकि उसके बाद कोई मामला नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जानकारी जरूर दी है कि 2017 में जो किरण है इसके भाई और 2 साथियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जी लेकिन नितिन, जो दिल्ली से टीमें रवाना हुई है पुलिस की, क्या वो टीमें गांव में पहुंच गई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, फिलहाल जब हम गांव में हमारी टीम पहुंची और वहां पर जो हालात बहुत ज्यादा खराब थे, ग्रामीणों ने कोई बातचीत नहीं की और ग्रामीण खुद गांव के मेन गेट पर फिलहाल हैं और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और पुलिस, जो फिलहाल पुलिस की बात कर ली जाए तो पुलिस अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है, क्योंकि जो लड़के का परिवार वो वहीं पर है और जो लड़की का परिवार है फिलहाल घर पर वो नहीं था। और ग्रामीण है वो यहाँ पर फिलहाल जो सरपंच दोनों गाँव के, वो सरपंच फिलहाल बैठे जरूर हैं, लेकिन जो पुलिस है अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। जी शुक्रिया नितिन और शंकर, आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में ऑनर किलिंग हुई है, लेकिन इस दंपति का ताल्लुक सोनीपत के गोपालपुर गांव से है। दोनों एक ही गोत्र के, एक ही जाति से संबंध रखते हैं। 1 साल पहले, करीब पिछले साल बताया गया कि अगस्त में दोनों ने शादी की थी। उसके बाद से दोनों दिल्ली में रह रहे थे और वहीं पर इस वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया है। आरोप ऑनर किलिंग के लग रहे हैं, क्योंकि इस शादी से दोनों के ही परिजन नाराज थे। खासकर लड़की के परिजन इस बात से खासे नाराज थे। इसको लेकर बकायदा गांव में पंचायत हुई थी, गांव में आपसी भाईचारा तक खराब हुआ और आज भी गांव में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि दिल्ली से 2 टीमें पुलिस की रवाना हो चुकी हैं।